मजदूरों की हकमारी का जिम्मेदार कौन? सीवनघाट ग्राम पंचायत में होता भ्रष्टाचार, मजदूरों के शोषण का बन रहा गवाह। साथियों, बीते दिनों से लगातार एक नारा बालाघाट जिले के गलियारों में सुनाई दे रहा है, जहां कहा जा रहा है कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कहीं न कहीं इस नारे में पंक्तियों में भारत के किसान और मजदूर वर्ग के महत्व को भारत के निर्माण में विशेषता दी गई है। लेकिन क्या हो जब वही किसान, वही मजदूर प्रशासनिक तंत्र का शिकार हो जाए। जी हाँ, एक और जहां सरकार गरीब मजदूरों के उत्थान हेतु दिन ब दिन नई नई योजनाएं चला रही है, उनके जीवन स्तर को ऊंचाई पर लाने हेतु प्रयत्नशील है, वहीं कुछ जनप्रतिनिधि और प्रशासन के जिम्मेदार मजदूरों के हक को छीनने में लगे हुए हैं। वर्तमान में सामने आया मामला खैरलांजी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम सीवनघाट का है, जहां जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत मजदूरों के शोषण का कारण बन रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि सीवनघाट में शांति धाम के पास पर्कुलेशन टैंक का निर्माण का कार्य बीते 4 सप्ताह से जारी है, जहां मजदूरों को कम मजदूरी प्रदान की जा रही है। हमसे वार्ता के दौरान ग्रामीण सागर ने बताया कि शासन द्वारा मजदूरों हेतु 243 रुपए मजदूरी प्रतिदिन निर्धारित की गई है, लेकिन सीवनघाट पंचायत बॉडी द्वारा प्रथम सप्ताह मजदूरों को 235 रुपए, दूसरे सप्ताह 210 रुपए और तीसरे सप्ताह 200 रुपए ही प्रदान किए गए हैं, जिसे लेकर मजदूरों में असंतोष व्याप्त है और वे आज हड़ताल पर भूखे प्यासे दिन भर से बैठे हैं। वहीं सागर ने बताया कि जो मजदूर कार्य कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार की समस्त सीमा लांघ दी गई है। उन्होंने बताया कि कार्य निर्माण के मास्टर रोल में उन व्यक्तियों का नाम भी मजदूरी में चलाया जा रहा है जो अपने घर पर बैठे हुए हैं। वहीं आगे सागर ने बताया कि जब इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के अलावा पंचायत कर्मचारियों से बात की जाती है तो जहां जाना है जाओ, जैसा करना है करो, इस तरह के शब्दों के साथ दुत्कार लगाई जा रही है और पल्ला झाड़ लिया जाता है। सीवनघाट पंचायत से सामने आई मजदूरों के शोषण की यह तस्वीर पंचायत बॉडी के साथ उच्च अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, जहां ग्रामीणों और मजदूरों के बताए अनुसार उनका शोषण एक सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे अवैध पैसा कमाना जैसा लालच साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस संबंध में मजदूर और ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भी भेजा है, जहां अब देखना बाकी रहेगा कि उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की जाएगी या फिर यह शिकायत भी अन्य शिकायतों की तरह किसी शिकायत पेटी में सिमटी रह जाएंगी। फिलहाल देखें पूरी खबर। बोलो सागर, क्या प्रॉब्लम है तुमको यहाँ पर? क्या हुआ कि ग्राम पंचायत सीवनघाट में शांति धाम के पास में पर्कुलेशन टैंक निर्माण का कार्य आया, जिसके अंतर्गत अभी ये 4था सप्ताह चल रहा है। तो 4थे सप्ताह तक मतलब तीसरे सप्ताह तक हाजिरी सबकी डल चुकी है। तो इसमें ये हो रहा है, ग्राम पंचायत मेट, सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सहायक, सब इंजीनियर, इन लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसमें फर्जी मस्टरोल में हाजिरी डाली जा रही है, उनके अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। जो लोग काम पर नहीं भी आ रहे हैं, उपस्थित नहीं है, उनकी भी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। इसका मेरे पास में पुख्ता सबूत है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा है? फर्जीवाड़ा मतलब ये मैंने मनरेगा की साइट पर जाके देखा। अच्छा, तो मुझे पता चला कि इतने लोग तो आते नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। ओके। पहले दिन से, और इसके पहले भी यहाँ पे विवाद हुआ था इसी बात पर। तो मस्टरोल में छेड़छाड़ किया गया है। जो व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर कार्य नहीं कर रहा है उसके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, और जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है उसके अकाउंट से पूरी राशि नहीं डाली जा रही है। जैसे कि दैनिक मजदूरी दर 243 रुपए है, तो प्रथम सप्ताह में 235 रुपए डाला गया है सभी मजदूर के खाते में। 235 रुपए प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में 210 रुपए और तृतीय सप्ताह में 200 रुपए डाला गया है। इसका सबूत मेरे पास में है, और मैं ये जो मेरे पास प्रतिवेदन है ये मैं जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी के पास पेश करूंगा, और भी एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सबके पास में एक एक इसकी कॉपी जाएगी। अच्छा, पैसा मजदूरी कट हो रहा है तो आपने किसी से कोई सवाल नहीं किया क्यों हो रहा है? मैंने पैसा कट होने का भी सवाल किया, और ये भी सवाल किया जो सबसे पहले मैं आज जब कार्यक्रम स्थल पे आया, आज लास्ट दिन था 4थे सप्ताह का, इसके बाद में मस्टरोल नहीं है। जब मैं आया और मैंने मेट शिव प्रसाद सहारे से पूछा कि आपको ये प्रावधान किसने दिया कि जो व्यक्ति यहाँ कार्य करने नहीं आ रहा उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से प्रावधान है कि इन लोगों का नाम चलाना है और इनके अकाउंट में पैसे डालना है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये पैसा क्यों कट रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये जो भी है सब इंजीनियर ने किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेट लोग, इनका काम क्या रहता है गिन के देने का, तो पहले 2 सप्ताह में तो बिल्कुल, अगर किसी की 1 इंच भी ओदी कम रही तो इन लोगों ने डबल खुदवाए हैं। अच्छा,
तो ये बहुत ज्यादा बेईमानी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। यानी जिनकी वधी कम थी तो उसको पूरी करने के लिए दोबारा खुदवाए। जिन लोगों की ओदी मत जिन लोगों ने खोदा नहीं, हाँ। उनकी हाजिरी भी हमारे द्वारा हमसे ही काम करवाया गया। अच्छा, मजदूरों को बिल्कुल जानवर समझा गया। और मेरे द्वारा एक दिन मस्टूल मांगने पर आपकी क्या भूमिका इसमें? आप अपनी भूमिका से स्पष्ट करिए। मेरे द्वारा मस्टूल मांगने पर मेट रुपेंद्र चन्ने ने मेरे हाथ से मस्टूल छीना और कहा दे, मैं बताता हूँ क्यों छीना? इनका ऐसा कहना है। और सरपंच पति श्री युवराज बिसेन, उनका कहना है कि मजदूरों को मस्टूल लेने का अधिकार नहीं है। इसका मैंने वीडियो बनाया हूँ और वो मेरे पास में प्रूफ भी है। और उसके बाद में जब ये इतना सब हुआ, मैंने इन लोगों से कहा कि आप सरपंच को बुलाइए, सचिव को बुलाइए। तो इन्होंने सरपंच को ना बुलाते हुए सरपंच पति को बुलाया और उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला। उनके साथ में कृष्ण कुमार बिसेन बिल्कुल दादागिरी की तरह दबाव डाला। मैंने वीडियो बना के रखा हूँ अपने पास में। उसके साथ में गजानन चौधरी ये भी आए। तो इन्होंने कहा कि भैया कि तुमको जैसा लगता है वैसा करो, जिससे शिकायत करना है। ये जो शब्द बता रहा हूँ ये युवराज बिसेन के, जिससे शिकायत करना है सीएम पीएम। और कृष्ण कुमार ने जितना भी कहा, देखो जहां जाना है बोले जा, जो करना है कर ले। इतना सब होने के बावजूद मैंने कहा कि आप इंजीनियर को बुलाओ। तो इन्होंने कहा संडे का दिन है, इंजीनियर नहीं आएगा। अच्छा, तो सारे मजदूर अभी तक भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी ने कोई खाना नहीं खाया। सुबह सब भूखे पेट आए हैं। आपने किसको किसको शिकायत किया इसकी? इसके बाद में मैंने विक्की पटेल विधायक साहब और कटंगी क्षेत्र के विधायक माननीय गौरव पारदी जी को भी कहा। और उसके बाद में यही जो बात चल रही थी, इसी में आत्माराम सोनवानी नाम का एक व्यक्ति है, उसने मुझे मारने पीटने की धमकी दिया। इस पर मैंने 100 नंबर डायल भी किया और 100 नंबर से मुझे उधर से ये जवाब मिला कि हमारी गाड़ी खराब हो गई तो हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं आ सकते। थोड़े से भी आप ये बताइए, जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक महोदय हैं, इनका क्या जवाब था आपकी शिकायत पे? उनका यही जवाब था कि अभी हम बाहर है, आप एक काम कीजिए, आप प्रतिवेदन बनाइए, आप वीडियो के माध्यम से हमको जानकारी दीजिए, हम उसके ऊपर में प्रतिक्रिया करेंगे। जनपद पंचायत के अंडर में काम आता है, आपने जनपद पंचायत में किसको किसको इसकी सूचना दी? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इंजीनियर को बुला रहे हैं वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि सबकी मिली भगत है। इस पूरे कार्यक्रम में इंजीनियर की क्या भूमिका है, जो अधिक कम गिनता है और उनके रेट काटता है जैसे बताए गए हैं? आपके नजर में क्या लगता है? सर मुझे तो यही लगता है कि इस जो कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंजीनियर की बहुत भूमिका होती है, जैसे कि मेजरमेंट करना। तो ये सब जो हुआ है मेजरमेंट, बाकी सब लोगों ने बराबर खोदा, पर जो लोग नहीं आए उनकी भी खंती को उसमें मिलाने के लिए सब लोगों के खाते से पैसा काटा गया। और पहले सप्ताह में 235, दूसरे सप्ताह में 220 और तीसरे सप्ताह में 200 रुपए का भुगतान किया गया। जबकि सर पर से पानी गुजर गया, इसके बावजूद भी जनपद पंचायत की क्या भूमिका रही आपके नजर में? जनपद पंचायत से हमारे साथ बीडीसी सर हमारे इसमें सानिध्य में रहे और हमको बताया कि ऐसा ऐसा करो आप। तो हमने प्रतिवेदन लिखा है जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी को, जो हम कल सबमिट कर देंगे खैरलांजी जाके। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी लेके जाइए, मजदूरों को भी लेके जाइए आप अपने साथ में। सर और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिवन घाट में जनप्रतिनिधि के नाम पे सरपंच तो है ही नहीं, क्योंकि जब इतना सब कुछ हो गया, भूखे पेट मजदूर बैठे हड़ताल कर रहे, सरपंच को कोई होश नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सरपंच की इस गाँव में पद से निरस्त कर दिया जाए। सकते हैं कि उसको रिकॉल किया जा सकता है, यानी उसको पद से जन समूह आवेदन करके उसको निकाल सकता है। ये रिकॉल का प्रावधान है पंचायत अधिनियम में। बिल्कुल रिकॉल करेंगे और हम सारे मजदूर और गांव के जितने भी लोग हैं सारे मिलके ये प्रावधान करेंगे और सरपंच को पद से निरस्त करेंगे। साथ ही मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ग्राम पंचायत मेट, सचिव, रोजगार सहायक, सब इंजीनियर जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को पद से निरस्त किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। ममता बेलाल बोलती हूँ। क्या समस्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ हम काम करने आए हैं। हाँ, तो हमको रोजी कम मिल रही है। अच्छा, कितना रोजी मिला है अभी तक? एक पहले हफ्ते की 235 रुपए मिला है, दूसरे हफ्ते में 210 मिले हैं, अच्छा, तीसरे में 200 मिले हैं। अच्छा, तो पूरी रोजी कितनी है अभी, मतलब देखा जाए मनरेगा में तो 243 रुपए है। अच्छा, तो यहाँ हमको कट के मिल रही है। कट के मिल रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ
यहाँ पर फालतू फर्जी नाम चल रहे हैं। अच्छा, किसके द्वारा चल रहे हैं? मतलब मेट लोग डाल रहे हैं, सहायक सचिव कौन कौन डाल रहे हैं? यहाँ पर सचिव, सरपंच, मेट पूरे की साजिश। अच्छा, सभी लोग मतलब इन्वॉल्व है इस चीज में। अच्छा ठीक, तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमको पूरी फौजी मिलना चाहिए। अच्छा, और 243 रुपए। 243 रुपए। और इसके लिए आवेदन भी बनाया है शायद, हाँ, तो है ना? आवेदन बनाए हैं तो वो आवेदन जाएगा खैलान जी। अच्छा, खैलान जी जनपद के पास में जाएगा, सीओ जनपद के पास में। हाँ, और वहाँ से कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस है ना। चलो ठीक, धन्यवाद।